बच्चों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर बच्चों मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2020-21 जो मार्च में आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया है स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो उसकी एक वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, उसके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा इजी मेथड्स के साथ। बच्चों, काफ़ी कुछ पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है। तो अभी से कमर कस लें। आपको मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो इस सैम्पल पेपर को 2-3 बार अपना रिवाइज करना। ये आपको पूरा पैटर्न पता लग जाएगा कि फाइनल पेपर किस टाइप से आएगा। और 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते भी ज़रूर हैं फाइनल्स में, तो आप इसको पूरा फॉलो करेंगे जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वही 9-10 वीडियो सीरीज़ रहेंगी, जैसे बेसिक में मैंने बताया था। 9-10 वीडियो में कवर होगा आपका ये पेपर बच्चों, ज़्यादा भी लग सकती हैं, क्वेश्चन लेंथी होंगे इस बार। सो शुरू करते हैं बच्चों आपके लिए एक स्टैंडर्ड का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ x मल्टीप्लाई y इज़ 180 and HCF of xy is 3, then find the LCM of x and y। दो नंबर हैं x एंड y, कहते हैं उनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स x एंड y इज़ 180 एंड देयर HCF इज़ 3, देन फाइंड देयर LCM। तो बच्चों ये 1.2 में आप लोग क्वेश्चन करते हैं, ये उसमें से आया हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। x इंटू वाई इज़ 180 and HCF of these two numbers x and y is 3, then find their LCM, find LCM of x and y। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब वो दो नंबर कौन से हैं, वो x एंड y है, तो इनका HCF बच्चों कितना दिया हुआ है, 3। एलसीएम आपको फाइंड करना है बच्चों, और जो प्रोडक्ट है टू नंबर्स x और y जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको डायरेक्ट ही गिवन है 180 बच्चों। वैसे क्या होता है, हमें दो नंबर अलग अलग दिए होते हैं, कोई x दे दिया एक y दे दिया, तो आप उनका प्रोडक्ट करते हो ऐसे। लेकिन यहाँ पे इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट ही आपको प्रोडक्ट करा कराया ही इन्होंने पूरा दे दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी x और y का जो प्रोडक्ट है, इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 180। तो यहाँ से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180, ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो 3 से इसकी कटिंग करें, 3 6 जार 18 एंड 0, तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 60। अब एक चॉइस में भी क्वेश्चन है इसके साथ, वो करते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। कहते हैं इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो कितने डेसिमल प्लेस तक जाएगी, आपको वो बताना है बच्चों। पता है आपको ये क्वेश्चन किस में से होगा, दिस इज फ्रॉम 1.4। मोस्टली स्टैंडर्ड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आते हैं मेथड बेस्ड, तो आपको मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की क्रैमिंग नहीं करनी। ये एक्सपेंशन है बच्चों, आपको बताना है ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये कब जाके टर्मिनेट होगी। तो मैक्सिमम आप में से ये मेथड कर चुके होंगे। सबसे पहला काम क्या करना होता है बच्चों, इसमें 2 एंड 5 जो हैं इनकी पावर आपको सेम करनी है, सेम करनी है। अब 5 की पावर 4 है, इट मीन्स आपको 2 की पावर भी 4 बनानी है बच्चों। तो 2 की पावर 4 बनानी है, और हमारे पास 2 की पावर 1 जो है वो पड़ी है, तो मुझे और कितनी पावर चाहिए, 2 की 3 पावर चाहिए बच्चों। ठीक है ना, 3 + 1 कितनी हो जाएगी, 4। तो 2 की 3 पावर चाहिए, तो आपने 3 ही उठानी है, जितनी चाहिए उतनी। और इससे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो चीज़ आप अपनी तरफ से नीचे लगाएंगे उसको ऊपर भी लगाना पड़ता है, इनटू 5⁴। नेक्स्ट स्टेप, 2 की पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे आप, ये इन पावर्स को कंबाइन कर दोगे। 2 की पावर 3 + 1 कितनी हो गई, 4, मल्टीप्लाई 5⁴। नेक्स्ट स्टेप, इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 8 7 ज़ा 56,
8 8 ज़ा 64 प्लस 5 69, 8 5 ज़ा 40 प्लस 6 46, 4 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड 3 11 11696। डिवाइड में क्या करेंगे बच्चों, दोनों की पावर सेम है तो क्या करते हैं हम दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और बाहर पावर 4, ठीक है, होल पावर बना लेते हैं। आफ्टर दिस 5 2 ज़ा 10, 10 रेज टू पावर 4। अब 10 रेज टू पावर 4 मीन्स 1 के बाद कितनी जीरो, 4 जीरोज़। और अब आप सभी को पता है बच्चों डेसिमल कहाँ लगाया जाएगा, जितनी जीरोज़ हैं पीछे से उतने डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाता है। तो 4 जीरोज़ हैं तो आपने 4 डिजिट जो हैं पीछे से छोड़ने हैं, 1 2 3 4, यानी डेसिमल कहाँ आया, 11 के बाद। तो आप क्या देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट तक गई, 1 2 3 4, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, या यहाँ पे आफ्टर लिख सकते हो। उन्होंने बोला है कब टर्मिनेट होगी एक्सपेंशन, कितने डेसिमल प्लेस के बाद, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है, ये है आंसर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वहाँ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of zeros of the quadratic polynomial this is 3, ये कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, इसकी जो जीरोस का सम है, सम ऑफ जीरोस, वो हमें दिया हुआ है 3। आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस KX प्लस 6। इसका हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस जो है वो गिवन है आपको 3 और फाइंड करना है आपको के, ठीक है। क्वेश्चन ये चैप्टर 2 से है बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 से मिलेगा आपको ये क्वेश्चन फ्रॉम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब देखें बच्चों, सम ऑफ जीरोस आपको अच्छे से पता है क्या होता है, -b/a, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। इसको हमने किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c से, इस इक्वेशन को। तो अगर आप देखें a की वैल्यू क्या बैठ रही है यहाँ पे 3, और b की जगह पे क्या है, देखें x के आगे b है, यहाँ x के आगे क्या नंबर है, -k, साइन साथ में उठाएंगे बच्चों। तो a की वैल्यू बैठती है 3 एंड b की वैल्यू क्या है, -k, तो वो यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों। पहले तो ये माइनस लगाया मैंने, फिर जो b की वैल्यू है वो भी माइनस में, तो इनको हमने ब्रैकेट में रख लिया। एंड a की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 3, माइनस एंड माइनस हुए प्लस, सो k/3 इज इक्वल टू 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सम ऑफ जीरो 3 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाएंगे आप -b/a, उसको इक्वल टू 3 रख दो, और b और a की वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता तो c/a को इक्वल टू 3 रख देते, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट हैव ए सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है बच्चों। ये किस एक्सरसाइज से होगा, 3.2 से होगा ऐसा क्वेश्चन, आई थिंक ये 3.5 से होगा, ठीक है। नो सोल्यूशन गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8। और इन इक्वेशंस के हम नोट करते हैं क्या गिवन है, नॉट हैव अ सोल्यूशन, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो a1 कितना हुआ बच्चों, 3/a2 कितना हुआ, 6 इज इक्वल टू b1 कितना है, y के आगे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, ये दिस इज b1, दिस इज b2,
B1 1 अपॉन B2 क्या है K, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 इज़ 3 अपॉन C2 इज़ 8। तो आप K की जो वैल्यू है उसको दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, 3/6 इज इक्वल टू 1/K से निकाल सकते हो एक वैल्यू तो, ठीक है। 3K इज इक्वल टू 6, देन K इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 2। एक तो वैल्यू बच्चों ये आ गई K इज इक्वल टू 2, एक आप नॉट इक्वल की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, नॉट इक्वल की फॉर्म में 3K नॉट इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, देन K नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 3, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन शो करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे बच्चों यहाँ तक ही करना भी सफिशेंट है। ये क्या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि इट मीन्स K की वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है 8/3 को छोड़ के, ठीक है, ये 8/3 नहीं होगी बस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500 and 6 chairs and 1 table cost ₹2400, form linear equation to represent this solution। तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनानी है, इसमें कोई इसका ग्राफ नहीं डिज़ाइन करना या उनको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ओनली लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के उतना ही किया करो जितना पूछा है। आपके पास टाइम वहाँ पे लिमिटेड होता है, ये नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने बैठ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500, यानी कॉस्ट की बात की हुई है और टेबल्स और चेयर्स की बात की है, पहले चेयर फिर टेबल। तो सबसे पहले आप लेट क्या करेंगे, कॉस्ट की बात की है और किन की कॉस्ट है, चेयर्स और टेबल की। तो लेट करोगे कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ X रुपीज़, ईच चेयर कर सकते हो आप, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज़ Y रुपीज़, ईच जरूर लगाना है, ठीक है, यानी हर एक चेयर की कॉस्ट X है। तो फर्स्ट कंडीशन देखें बच्चों, 3 चेयर हैं एंड 1 टेबल, 3 चेयर ली उसने और एक टेबल लिया। तो एक चेयर की कॉस्ट बच्चों X है, एक चेयर की कॉस्ट X है, तो 3 चेयर की कितनी हो जाएगी 3X, ठीक है। साथ में उसने कुछ और भी लिया, एक टेबल भी लिया, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है Y है, ये भी लिया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस मिला के उसने कितने पैसे दिए, 1500 रुपीज़ दिए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 3 चेयर की कॉस्ट 3X होगी और 1 चेयर की तो हमने लिखी है Y। नेक्स्ट देखें, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल, ये कितने के हैं 2400 रुपीज़ के। तो 6 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की कॉस्ट X है तो 6 चेयर की कितनी 6X, और अगेन टेबल 1 ही है, 1 टेबल की कॉस्ट Y है और इस बार उसने पेमेंट कितनी दी 2400। तो ये हैं बच्चों लीनियर इक्वेशंस इसके लिए, ठीक है, देख लें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। AP क्या दी हुई है हमें, 27, 24, 21 एंड सो ऑन। ये बताना है आपको विच टर्म इज़ 0, ठीक है। तो देखें कम होती जा रही है, अगर आप देखें AP सीरीज़ जो है नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, इट मीन डिक्रीज़ होते होते कभी ये 0 भी आएंगे। तो कहते हैं 0 जो होगी वो कौन सी टर्म आएगी 0, ठीक है। सबसे पहले AP सीरीज़ में आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है हमेशा, फर्स्ट टर्म आफ्टर दिस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म अगर देखें हम 24 माइनस फर्स्ट टर्म इज़ 27, सो आंसर इज़ -3। ये तो आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब हमें पूछा है विच टर्म इज़ 0। तो पूरी AP सीरीज़ में बच्चों जब भी आपको पूछा है विच टर्म, देखें विच टर्म, या पूछ लें हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, और पूछ लें नंबर ऑफ टर्म्स, इनमें से कोई भी चीज़ आप देख लो तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या फाइंड करना है n, ठीक है। और जब भी विच टर्म दिया होगा तो हमें तो पता नहीं कौन सी टर्म है,
तो हम हमेशा क्या लेट करते हैं, लेट ए एन इज़ 0। जो भी पूछा हो विच टर्म इज़ 60, विच टर्म इज़ 80, तो आप क्या लेट करेंगे कि वो कौन सी टर्म होगी, ए एन को हम कौन सी टर्म मानते हैं, लास्ट टर्म, जो सबसे आखिर में आएगी हमने मान लिया कि वो ही ए एन है, वही 0 है। तो हमेशा आपने लेट क्या करना है, ए एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ए कितना है 27 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान देने वाली है, डी जब भी नेगेटिव होगा इसको ब्रैकेट में जरूर रखना, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन जो है वो होता है। अगर आपने ऐसे लिख दिया, डी को ब्रैकेट में ना रखा, तो ये कुछ और मीनिंग बन जाएगा। इट मीन्स क्या है, n-1 में से 3 माइनस करना है, और अगर ब्रैकेट में इसको कर दोगे तो क्या है, -3 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं बच्चों, 27 -3 है, -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -3n, देन -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +3 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म 2 हैं, इनको प्लस करते हैं बच्चों, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 27 27 एंड 3 30 एंड -3n इज इक्वल टू 0। तो अब हमें n फाइंड करना है, n वाली टर्म माइनस की है तो इसको शिफ्ट कर दें बच्चों, जो नेगेटिव है उसको शिफ्ट कर दिया करो, क्योंकि वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 3 को डिवाइड में ले जाते हैं, डिवाइड में लिया तो 3 से 10 पे कट गया बच्चों, n क्या आ गया 10। तो n हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इस AP की 10वीं टर्म होगी, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म इज 0। तो हमें पूछ रहे थे कौन सी टर्म AP की 0 आएगी, तो वो 10th टर्म 0 आएगी। ठीक है, आप करना चाहे ना इसको सेपरेटली करके देख लेना, जैसे फर्स्ट टर्म है 27, इसमें से हमने डी कितना है -3, 3 माइनस करते जाओ। ठीक है, 3 माइनस किया 24, 24 में से 3 माइनस किया 21, ऐसे मैं 3 माइनस करता जाता हूँ फटाफट, 18 15 12 9 6 3 3 माइनस 3 0। देखना ये 10th टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो 10th टर्म 0 आ गई, तो ये चेकिंग हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। 5 के साथ एक चॉइस में भी क्वेश्चन है, ये भी AP सीरीज से आया हुआ है बच्चों। तो देखते हैं इसको क्या है, इफ़ D जो कॉमन डिफरेंस है -4, n की वैल्यू 7 है, an 4, आपको A फाइंड करना है। देखते हैं चॉइस वाला क्वेश्चन, D इज इक्वल टू -4, D -4, n इज इक्वल टू 7 एंड an इज इक्वल टू 4। फाइंड करना है आपको A फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमेशा जब भी आपको an गिवन होता है, हमेशा उसके फॉर्मूले से स्टार्ट करना है हमें, an इज इक्वल टू 4। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब हम वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, a तो हमें फाइंड करना है, a तो फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है 7, -1 इंटू डी अगेन नेगेटिव आया है बच्चों, इसको ब्रैकेट में रखना, इज इक्वल टू 4। देन a प्लस 7 -1 6, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -24। अब दो साइन तो इकट्ठे लगाते नहीं, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में रखना। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस कर दो, और अब ब्रैकेट को हटा सकते हैं आप, और लास्ट में इस -24 को शिफ्ट कर दें। पहले ये लिखोगे, फिर ये -24 इधर गया, प्लस का 24 हो गया, सो a इज़ 24 + 4 28। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड ऑप्शन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। एक्सरसाइज 4.4 से है बच्चों ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आप सोच रहे होंगे कोई सर क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो दिख ही नहीं रहा इसमें। तो स्टैंडर्ड वालों के पास मैक्सिमम बच्चों बाहर से ही आते हैं, ठीक है। उनकी जो नॉलेज है वो चेक की जाती है कि इन्होंने मेथड पे वो किया है या क्रैमिंग करी है एनसीईआरटी की। तो वैल्यू के की फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या गिवन है, इक्वल रूट्स। एनसीईआरटी में 4.4 एक्सरसाइज में अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें वो इस टाइप का होता है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सभी को पता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख दोगे इक्वल रूट्स के लिए। अब हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं सेपरेटली बच्चों। x² का कोफिशेंट a की वैल्यू, x का कोफिशेंट जो भी हो पूरा x को छोड़ के जो बचता है वो है b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म बची विद साइन दिस इज c, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस साथ लिखना है, ये ध्यान रहे। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों इसमें। b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू 6k, स्केयर है स्केयर लगा दो, -4 मल्टीप्लाई a कितना है 9 एंड c कितना है 4 इज इक्वल टू 0। 6 स्केयर इज 36 एंड k का स्केयर कितना हुआ k² माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 9 4 जा 30, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0। अब आपको k फाइंड करना है तो k वाली टर्म तो इधर रखें, -144 को शिफ्ट कर दिया, दिस इज 144, देन k² इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 36। सो बच्चों अब आप 2 2 से कटिंग कर सकते हैं, 4 से करें, मैं सीधा 36 पे काट रहा हूँ, ये किस पे कटता है 4 पे। अब आपको पता है यहाँ से जब भी स्केयर हटाएंगे तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगी, छतरी आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट का साइन आ जाएगा एंड प्लस माइनस साइन। जब भी स्केयर हटाओगे सामने वाली टर्म पे रूट एंड प्लस माइनस साइन। तो 4 का अंडर रूट सभी को पता है बच्चों क्या होता है 2, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई +-2। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आज हम इतना ही करेंगे स्टैंडर्ड का, आप साथ साथ इसको रिवाइज करते रहना। मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ तो उसको डेली फॉलो करते रहना, जब भी उसकी वीडियो आती है सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मैं ये वीडियो डालता हूँ नेक्स्ट। ओके बेटा।